अब आता है डे 4, जब मैं फर्स्ट टाइम केपीएमजी के ऑफिस में एंट्री लूंगा एज एन आर्टिकल। तो फर्स्ट डे काफी एक्साइटमेंट होता है, जैसे हम ऑफिस जाते हैं तो हमको लैपटॉप मिल जाते हैं, जैसे हम लैपटॉप खोलते हैं तो ऐसा लगता है कि हम फाइनली एक आर्टिकलशिप वाला फेज हमारा स्टार्ट होने वाला है। उसके बाद 6-7 दिन काफी नॉर्मल जाते हैं, मेरे दोस्तों को धीरे धीरे क्लाइंट में प्लॉट किया जाता है, एंड आफ्टर 6-7 डेज मुझे भी एक मेल रिसीव होता है दैट यू आर प्लॉटेड इन पिरामल। तो वो मेल देखते ही मेरे दिमाग में अगेन मल्टीपल थॉट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं कि यार मेरी टीम कैसी रहेगी, मेरा क्लाइंट कैसा रहेगा। एनीवेज मैं जाता हूँ प्रोजेक्ट के इंचार्ज के साथ मिलने के लिए। तो जैसे ही मैं उनसे मिलता हूँ तो मुझे कहती है कि तेरे को लेट कैसे हो गया आने में। मैंने बोला कि 10 मिनट पहले तो मुझे मैसेज आया था, मैं 10 मिनट में आ गया। तो बोलती तेरे को 10 मिनट लगे आने में। तो भाई मेरी तो इतनी फट गई, मैं एकदम कि पे कहाँ फंस गया ऐसे। बट एनीवेज वो मेरी थोड़ी टांग खींच रही थी क्योंकि मैं नया नया था टीम में। तो फर्स्ट डे काफी नॉर्मल भी था, मुझे कुछ चीजें प्रिंट करने को दी गई जैसे कि फी लेटर, ऑडिट लेटर, कुछ एंगेजमेंट लेटर एंड ऑल। तो मेरे दिमाग में अगेन मल्टीपल थॉट्स आना स्टार्ट हो गए कि यार क्या मैं चीजें प्रिंट ही करता रह जाऊंगा, क्या मेरी लर्निंग कुछ होगी भी कि नहीं होगी। बट 2-3 दिन बीते, फिर मुझे फाइनली एक वर्क पेपर असाइन हुआ और ऐसा लगा कि फाइनली अब मुझे एक वर्क पेपर असाइन हुआ है तो अब मजा आएगा कुछ काम करने में। तो जो मुझे काम एलोकेट हुआ था तो उस एरिया की अंडरस्टैंडिंग देने के लिए मैं क्लाइंट के पास जाता हूँ कि मुझे इस पर्टिकुलर एरिया का वॉक थ्रू चाहिए, इस प्रोसेस का वॉक थ्रू चाहिए। तो क्लाइंट मुझे भगा देता है ये बोल के कि हमने लास्ट ईयर ही प्रोसेस का वॉक थ्रू दिया था, वापस नहीं देने वाले। तो मैं वापस से जाता हूँ सीनियर के पास कि ये तो मुझे मना कर रहा है क्लाइंट, ये बोल के कि लास्ट ईयर वॉक थ्रू दिया था, वापस नहीं देने वाला। तो वो एकदम मेरी सीधे से टशन में जाती है और ऐसे बोलती है कि क्यों क्लाइंट को कि क्यों बच्चे को तंग कर रहे हो, दे दो ना शांति से वॉक थ्रू। फिर वो दे देता है मुझे वॉक थ्रू, एंड आई थिंक सब कुछ काफी अच्छा चल रहा होता है, मुझे काफी कुछ सीखने को भी मिलता है, मेरी लर्निंग बढ़ती रहती है, मुझे काफी सारे वर्क पेपर भी असाइन होते हैं। एंड देन सडनली एक टर्निंग पॉइंट आता है। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। कोविड का इम्पैक्ट इतना बड़ा हो चुका था कि पूरे इंडिया में लॉकडाउन लग चुका था। एंड मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मैंने अभी काम सीखना स्टार्ट ही किया था और मुझे काफी सारी चीजें घर से करनी है। एंड मुझे काम तो मिल रहा था बट आई हैड नो क्लू व्हाट आई एम सपोज टू डू। एनीवेज मुझे कोई भी डाउट रहता था तो मैं सीनियर और मैनेजर को कॉल कर लेता था, दे वर वेरी सपोर्टिव। उन्होंने मुझे प्रीवियस ईयर के वर्क पेपर भी दिए थे कि तेरे को इससे कुछ समझ में आता तो कर ले। बट मुझे उसमें भी काफी सारे डाउट्स रहते थे, तो मैं उनको कॉल करके पूछता था और वो जवाब दे देते थे। एनीवेज जैसे जैसे करके हमने ऑडिट बिताई, बहुत मेहनत करी, ऑडिट क्लोज आउट हुआ। फिर मैं थोड़ा सेटल इन हो चुका था तो मैंने स्टडीज पे भी ध्यान देना स्टार्ट किया। तो सब कुछ सेटल हो चुका था, मैं फॉर्म में भी सेटल हो चुका था, मेरी पढ़ाई भी नॉर्मल चल रही थी, घर पे ही था। एंड सडनली मेरी मैनेजर एकदम मुझे कॉल करती है और वो बोलती है कि आई हैव रिजाइन फ्रॉम द फॉर्म और अब ये बंदा तुम्हारा नया मैनेजर होगा। तब मुझे फर्स्ट टाइम फील होता है कि जब आपका फेवरेट सीनियर या मैनेजर कंपनी छोड़ के चला जाता है तो आपको कैसा लगता है। प्लस मेरे न्यू मैनेजर के साथ मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन काफ़ी ख़राब रहता है, वो मुझसे क्लाइंट से रिलेटेड इतने सारे क्वेश्चंस पूछता है ना कि मुझे डाउट होने लगता है कि यार मैंने 1 साल रह के इस क्लाइंट में किया क्या है, मैंने सीखा क्या है। बट अगेन न्यू डे न्यू चैलेंजेस, काफ़ी सारी चीज़ें बदलती हैं। एंड धीरे धीरे मुझे काफ़ी सारे कॉम्प्लेक्स एरिया में काम करने का मौका भी मिलता है। बट हियर कम्स द वर्स्ट पार्ट। मेरे मैनेजर की एक बहुत ही गंदी आदत थी, वो मेरे वर्क पेपर मेरे सामने ही रिव्यू करता था। वो मुझे ऐसे कॉल पे लेगा, स्क्रीन शेयर करेगा और डिटेल रिव्यू स्टार्ट। कभी कभार मुझे ऐसा लगता था कि मेरी एग्जाम कॉपी मेरे सामने चेक हो रही है। बट एनीवेज जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो मेरा वर्क भी इम्प्रूव होता गया और कहीं ना कहीं मैनेजर मेरे पे ट्रस्ट करने लगा कॉम्प्लेक्स वर्क पेपर को लेके। तो एक इंसिडेंट मुझे बहुत अच्छे से याद है। रात को 9 बजे थे और पूरी टीम कॉल पे थी, तो और नेक्स्ट डे हमारा ऑडिट क्लोज होना था। तो डायरेक्टर मेरे मैनेजर से सवाल पूछता है कि हम कब तक फाइल लॉक कर सकते हैं, कल डेडलाइन है। तो मेरा मैनेजर बोलता है कि अभी थोड़ा क्लीनअप का काम बचा है, वो सुबह तक क्लोज कर देगा, सुबह 9-10 बजे तक। तो मैं सोचता हूँ कि यार बहुत सारा क्लीनअप का काम बचा है, वो रात को 6-7 बजे जाके करेगा तब जाके ये सारा काम खत्म होगा। तो मेरे दिल में उसके रिस्पेक्ट बढ़ जाती है कि यार ये बंदा कितना डेडिकेटेड है, सुबह 7-6-7 बजे तक जाके काम करेगा। फिर मेरा मैनेजर की नेक्स्ट लाइन होती है कि मैं मोहित के साथ मिलके सारा काम खत्म कर दूंगा, सब क्लोज हो जाएगा। आई वॉज लाइक व्हाट, सुबह 7 बजे जाके मैं काम नहीं करने वाला। बट भाई वो बंदा फिर भी मुझसे रात को कॉल करता है, मेरे को वापस से स्क्रीन शेयर करता है और सारी चीजें, इतनी सारी चीजें करवाता है वो मुझसे। हाँ भाई। और उस दिन मेरी मम्मी सुबह 5 बजे उठ जाती है और मुझे बोलती है कि ये तो लैपटॉप पे किस लड़की से बात कर रहा है। फिर मैं उनको दिखाता हूँ, मम्मी देखो ये लड़की नहीं है, मेरा मैनेजर है, वो भी लड़का है। भाई उस दिन मैं सुबह 6 बजे तक काम करता हूँ और एकदम ही एकदम एग्जॉस्ट हो जाता हूँ।
और पर ठीक है, वंस इन अ व्हाइल चलता है। लेकिन उससे पहले भी 3-4 महीने तक मेरा शेड्यूल कुछ ऐसा चल रहा था कि मैं सुबह 6 साढ़े 6 तक उठता था क्योंकि मेरी 7 से साढ़े 10 क्लासेस रहती थी। एंड फिर थोड़ी देर रेस्ट करके मैं लॉगिन करता था, जो 11 बजे रहता था, एंड फिर मेरा काम चलता था 1-2 बज जाते थे कभी-कभार काम करते-करते। क्योंकि उस वक़्त पीक ऑडिट सीज़न चल रहा था और काफ़ी सारा काम रहता ही था। एंड आई थिंक हर स्टूडेंट जो प्रोफेशनल डिग्री परस्यू कर रहा है तो उसकी लाइफ में ये सब चैलेंजेस आते ही है। लेकिन वही चीज़ थी कि सीखना था, इसलिए कभी गिव अप नहीं किया। मेरी मम्मी जब भी मुझे इतना काम करते हुए देखती थी ना, तो मुझे बोलती थी कि ला तू अपने मेजर का नंबर ला। भाई कितना काम करवाएँगे तुझसे, इतना सा तो स्टाइपेंड दे देते, उसपे तो क्या पूरी कंपनी संभालेगा क्या बैठ के? मैं मम्मी को समझाता था कि मम्मा देखो, अभी जब सीए बन जाऊँगा तो सैलरी अच्छी मिलेगी, पर अभी इतना काम करना पड़ेगा क्योंकि सीखना है अभी काम। एंड कहीं न कहीं आई थिंक सीए स्टूडेंट की लाइफ थोड़ी टफ होती है कंपेयर टू सीए, बिकॉज़ अभी तुम्हें पढ़ाई का भी प्रेशर है, काम का भी प्रेशर है। बाद में पढ़ाई का प्रेशर नहीं रहेगा, जो कि बहुत ही बड़ा प्रेशर होता है क्योंकि बहुत अनसर्टेनिटी रहती है उन सब चीज़ों में। बट ठीक है, अगर तुम मेहनत करोगे तो सब चीज़ें आखिरी में सॉर्ट हो ही जाएँगी। एनीवेज़, ड्यूरिंग द आर्टिकलशिप मैंने काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस किए, काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला। मुझे मौका भी मिला पार्टनर के आगे चीज़ें प्रेज़ेंट करने का, जिससे कहीं न कहीं मुझे कॉन्फिडेंस मिला। जब मैं एग्ज़ाम लिखने जा रहा था तो मुझे लगा कि यार यही सब कॉन्फिडेंस मुझे काम आएगा जब मैं प्रिपेयर करूँगा। अगेन मुझे पता था कि डिफरेंट टाइप ऑफ चैलेंजेस होंगे, काफ़ी सारी मुश्किलें आई, बट आखिर में मैं सीए बन ही गया। तो अभी के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाली है क्योंकि मैं इसमें वो चीज़ें शेयर करूँगा जिससे मुझे बहुत ही भयंकर ट्रॉमा दिया था। बट ठीक है, नेक्स्ट वीडियो तक ही रखते हैं। अभी के लिए इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दो, कमेंट कर दो यार, आप सब्सक्राइब भी कर दो, 100 सब्सक्राइबर्स होने ही वाले हैं। एनीवेज़ मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक के लिए सी यू।